एक झांसी में मंगल मैत्री हॉस्पिटल है। कौन कौन सी एस्टेरॉइड गोलियां वगैरह थी, उसकी वजह से इनका घटने की जगह और बढ़ गया। बीपी भी हाई रहने लगा 200 से ऊपर। हमारे साथ हैं आरती खेवरिया और इनके पति हैं अजय खेवरिया जी, और ये बरुआ सागर बाजार से हैं, झांसी से। ये आयुष चिकित्सालय में आए 9 सितंबर 2025 को इनका रजिस्ट्रेशन हुआ, और उस समय जब आए तो इन्होंने बताया कि मई 2025 में सबसे पहले इनको आरती को मासिक धर्म आया। इसके बाद तो 3-4 माह तक चलता रहा जी। फिर थायराइड के बारे में जानकारी हुई। इसके बाद जांच करवाए तो किडनी की समस्या पता चल गई। तो कैसे क्या हो गया था अचानक सब कुछ, किडनी तक सारी स्थिति कैसे बिगड़ गई? असल में क्या है गुरु जी, जैसे ही इनको एक झांसी में मंगल मैत्री हॉस्पिटल है, अच्छा। तो वहाँ पे इनके मासिक धर्म के संबंध में ले गए। उनने अपना इलाज चालू किया। उस दौरान उसने क्या कौन कौन सी एस्टेरॉइड गोलियां वगैरह थी, उसकी वजह से इनका घटने की जगह और बढ़ गया। और साथ में बीपी भी हाई रहने लगा, 200 से ऊपर फिर जाना, ये सब चीजें। तो इस संबंध में जब हमने डॉक्टर विक्रम अग्रवाल से कंसल्ट किया, उनने तुरंत टेस्ट करवाया इनका KFT या, और उसको देखने के बाद तुरंत बोले इनको तो भाई किडनी इनकी फेलियर है, आप किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करो। तो उनने झांसी के डॉक्टर हैं, डॉक्टर सेंगर साहब, और 2-3 जन के नाम बताए, नीरज गुप्ता जी। तो और बोले बेस्ट आप रहेगा ग्वालियर में दिखाओ। मैं ग्वालियर गया इनको लेके। ग्वालियर में इनको दिखाया तो उनने अपना ट्रीटमेंट चालू किया। उस दौरान इनका लगातार क्रिएटिनिन बढ़ता गया। उनने जो 1 महीने की दवा दी, वो ये बोल के दी थी हमको कि इससे आपका क्रिएटिनिन डाउन हो जाएगा और आराम मिलेगा। आराम मिलने की जगह और एकदम जंप लिया उसने। कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए? वो 3.5 से सीधा 4.7 पर पहुंच गया। 4.7 1 महीने की दवा के बाद वो 5 पॉइंट कुछ हो गया। फिर हमें अपने कुछ जो हमारे खास मित्र हैं, उनसे आपके यहाँ का मार्ग प्रशस्त हुआ, और तो आपके दर्शन हुए। यहाँ पे आए, हम इनको दिखाया। तो जब ये हमारे पास आए आरती को लेकर के आयुष ग्राम चिकित्सालय चित्रकूट में, तो क्रिएटिनिन 6.2 हो गया था। जी। और यूरिया 19.4 हो गया था। जी। और अल्कलाइन फास्फेट बढ़ा हुआ था, सीरम फास्फोरस बढ़ा हुआ था, कैल्शियम 8.2 था, यानी लो था। जी। और इसके बाद हमने इनको 3 हफ्ते शायद 3 हफ्ते रहेंगे ना, हाँ 3 सप्ताह इनको रह करके पंचकर्म चिकित्सा कराने की सलाह दिया, और साथ साथ देवा व्यपाश्रय चिकित्सा की सलाह दिया। देखिए, चिकित्सा का पूरा मेथड बदल गया है। अब इनकी बालिका एक बीटेक है, इंजीनियर है, तो चिकित्सा का पूरा मेथड बदल गया है। पहले जो चिकित्सा होती थी, तो पहले डॉक्टर एनर्जी पर ध्यान देता था, फिर उसके मन पर ध्यान देता था, फिर उसकी बुद्धि पर ध्यान देता था, उसकी चेतना पर ध्यान देता था, और इसके बाद ये ध्यान देता था कहीं इसके जो सेंसर ऑर्गन है, जिनको हम लोग आयुर्वेद में इंद्रिय बोलते हैं, वो तो नहीं कहीं व्यथित है, इस पर ध्यान देकर चिकित्सा करता था। फिर बाद में वो शरीर पर ध्यान देता था। आज की चिकित्सा केवल मेथड ये हो गया है, आपने जहाँ का दर्द आया यहाँ का दर्द की दवा ले लो। आपको थायराइड बढ़ गया, अब थायराइड किन कारणों से बढ़ गया, हो सकता है कहीं ना कहीं मानसिक आघात पड़ा हो सकता है आपको मानसिक श्रांति हुई, थकावट हुई हो सकता है आप कि चेतना स्तर तक आपकी कोई कहीं ना कहीं कमजोरी हो। उस पर कोई डॉक्टर का मतलब नहीं, कोई कहीं पूछना नहीं है। आपने जितना पूछा उतने तक दवाइयाँ लिखते चले जाते। यही हो रहा है ना, यही हो रहा है। हम आयुर्वेद में जो क्या सिस्टम है कि आयुर्वेद पूरे शरीर को एक मानता है। शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगो धारी जीवितम नित्यगुण से पर्यायी राय रुचिते। शरीर, इंद्रिय, आत्मा, मन, ये मिला करके पूरा आयु बनता है। अब आज की चिकित्सा में छोड़ दिया जाता है ना, उसको मन से मतलब है। अब ये हमेशा ध्यान रखने की बात है। आयुर्वेद कहता है कि शरीरम खलु सत्वम विधीयते सत्वम च शरीरम। मन की जैसी दशा होगी, मन का जिस तरह आप मन की स्थिति जैसी होगी, उस तरह शरीर का निर्माण शुरू हो जाता है। वैसे ही शरीर का निर्माण शुरू हो जाता है। जैसे भाव दशा, जैसी मनोदशा, वैसे ही शरीर का निर्माण। ये सिस्टम है। लेकिन डॉक्टर को कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से।
जो नया मॉडर्न मेडिकल साइंस है, जो कोई लेना देना नहीं है। तो उससे उसके दुष्परिणाम ये आ रहे हैं कि लगातार एक रोग से दूसरा रोग, वो कोई मेडिसिन 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 मेडिसिन। और आयुर्वेद में एक अच्छा आयुर्वेद चिकित्सक जो है वो तीनों को लेके चलेगा। इसीलिए आयुर्वेद में सबसे पहले देवव्यपाश्रय की बात की गई है, फिर युक्ति व्यपाश्रय की बात की गई है, इसके बाद सत्वावजय की। और जहाँ तक शारीरिक विकारों की बात है वो उसमें देवव्यपाश्रय और युक्त व्यपाश्रय दोनों लागू है। दोनों से ही आप बॉडी को संतुलन दे सकते हैं। आज चिकित्सा करते हुए हमको 9 सितंबर से चिकित्सा करते हुए 26/12 को आज हमने जांच कराई है। वो क्रेटिनाइन जो इस समय आई हुई थी उस समय 6.2 था और आज घट करके 3.8 हो गया। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि जहाँ ठंडी की सीजन में क्रेटिनाइन बढ़ा करता है प्रायः, यह स्टेबल हो जाएगा थोड़ी सी। वो क्रेटिनाइन इनका पिछली बार 2 नवंबर को 4.7 और इसके बाद आज हमने जांच कराया तो 3.8, यानी कितना डाउन हुआ? 0.9, इतना डाउन हुआ। क्यों? 0.9, ये बहुत बड़ी बात है। और यूरिया तो बिल्कुल नज़दीक आ गया, 60 आ गया। और ये आरती हमारी शिष्या है, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा संभाल लेंगे। क्यों? जिस तरह संभाले हुए, ये चैलेंज है ना कि मैं रोग को मिटा के मानूंगी जी, नया जीवन प्राप्त करके। जी गुरु जी सब आपका। अच्छा, वो नहीं लगाना आप चेहरा साफ करने की कोई दवा? क्यों? उसकी कोई जरूरत नहीं रह गई। मन से क्या है कि मन से मैं बता दूं आपको, जितना हम रोग को याद करेंगे उतना रोग हमारे याद रखता है। जितना हम रोग को याद करेंगे उतना रोग हमारा याद करता है, हमारी याद करता है। जितना हम रोग को जपेंगे उतना रोग हमें जपना शुरू कर देता है कि ले तुम मुझे जपते हो ना तो मैं तुम्हें जपूंगा। अब होता क्या है, जब व्यक्ति साधना के मार्ग में उतर जाता है तो उसे अपनी चिंता समाप्त हो जाती है, लगभग उसे अपनी चिंता बिल्कुल खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है कि नहीं? अच्छा बताओ, तुम्हें चिंता है को? नहीं है ना? और 3 महीने बाद वो भी खत्म, 4 महीने बाद वो भी खत्म, 6 महीने बाद वो भी खत्म, 1 साल बाद वो भी खत्म। अपनी चिंता खत्म हो जाती है। एक नहीं, हम लोग लाखों प्रमाण देखे पड़े हुए हैं। तो अब बताओ क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना दुनिया को आप क्या कहना चाहेंगे? दुनिया को अपने माध्यम से। मैं अपने माध्यम से और आपके द्वारा यही कहना चाहता हूँ कि जिसको भी इस तरह की जटिल समस्याएं हो रखी हैं वो कृपया करके आयुर्वेद में ही आए। हाँ, क्योंकि आयुर्वेद में इसका निदान संभव है, इसके अलावा कहीं कोई नहीं है। डॉक्टर लोग सिर्फ आजकल उसको व्यापार बना रखा है इन लोगों ने, और आदमी के मानव अंगों से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि किसी तरह से ये पूरी तरह से कर्ज में डूब जाए और वो आदमी भी हाथ से चला जाता लास्ट में, और उसके बच्चे दर दर को भीख मांगने को मजबूर हो जाती है। तो हमारा आप सबसे निवेदन है कि कृपया आप आए और गुरु जी की सानिध्य में अपना उचित और बेस्ट इलाज ग्रहण करें। मैं इसमें थोड़ा सा संशोधन करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ आए या जैसा उनका विचार हो, लेकिन वहाँ जाएं जहाँ पर रोगी के शरीर पर भी विचार हो। गुरुजी मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे खुद मित्र हैं 2 जो अपनी पत्नियों को गंवा चुके हैं, वो हिम्स में गए। हाँ, वो भी तो एक आयुर्वेदिक केंद्र है। तो जहाँ योग्य व्यक्ति नहीं है, नहीं वो आयुर्वेदिक केंद्र नहीं है, वो उसका जो संचालक है स्वयं डॉक्टर नहीं है, वो स्वयं अनक्वालिफाइड है। देखो डॉक्टर थोड़ी है ना, वो बोलते हैं तो बच्ची जो है जैसे ये है, ये तो 4 अस्पताल खोले अपना बन जाए संचालक या ब्रांड इंस्पेक्टर बन जाए, बस ये है, ये ब्रांड एम्बेसडर बन जाए, ये प्रचार करने लगे, बना ले, बस ये है वो। तो योग्य व्यक्ति भी तो आना चाहिए। हाँ, वहाँ डॉक्टर नहीं है ना, जो संचालक है डॉक्टर नहीं है। आयुर्वेद की दवा हम दे रहे हैं तो किस मात्रा में हमें कितनी मात्रा में किस व्यक्ति को देना है, वो अगर नहीं है किसी को मालूम तो बेकार है सब। दूसरा क्या है, सबसे बड़ी बात, मैं फिर से वही बात थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा कि जहां जाएं जहां पर डॉक्टर शरीर पर भी रोगी के विचार करे, मन पर भी विचार करे। आप बताइए कि आरती जी हमेशा दुखी रहती थी, बिल्कुल सही है। आज ये उस स्थिति में है कि दूसरे का दुख मिटाने की स्थिति में है। मन की शांति नहीं थी। देखो कह रही ना, मन की शांति, मन की तसल्ली है। हमें अपने आप में मतलब क्रिएटिनिन पे ध्यान देना ही बंद करें, हमें कुछ नहीं है। मतलब हमें लगता है अंदर से कि हमें कोई बीमारी नहीं है इस समय। जो हम खुद को अगर कोई 1 गिलास पानी पीना तो जो कोई उठा कर देते, अब हम खुद उतना काम कर लेंगे, पी लेंगे पानी। अब बताओ
मैंने आप पहले लगता था कि एक गिलास पानी दूसरा मुझे कोई दूसरे दे को दे दे। तो अच्छा, तो अब ये बताओ कि आपने किया किसी दूसरे ने किया, मैंने जो आपने दवाइयों ने काम किया कि आपने अपना काम किया? दवाइयों ने अपनी जगह, लेकिन जब की मतलब उससे आत्मिक शांति मिलती है। साधना की जो शक्ति है, जो तप की शक्ति है, वो अपने तरह से काम किया कि नहीं काम किया? वो गुरुजी सिर्फ आपके सन्मार्ग से ही हम लोगों तो वो को तो प्राप्त किसी न हो किसी सके। को बनाना ही पड़ता, माध्यम तो बनाना ही पड़ेगा। जी, जी। वो तो भगवान को ही बनाना पड़ा है, भगवान भी तो वशिष्ठ को बनाए, कृष्ण भी संदीपनी को बनाए हैं, वो तो माध्यम तो बनाए ही हैं। हमारे लिए भी ये रोग एक माध्यम रहा कि आपके हाँ। जैसे महापुरुषों के हमें दर्शन हो गए। तो हम ये कहते हैं कि ये चीज़ बहुत ध्यान रखें कि जहाँ पर रोगी वहाँ जरूर पहुँचे जहाँ पर रोगी के शरीर पर विचार हो, मन पर विचार हो, उसकी चेतना पर विचार हो, उसकी बुद्धि पर विचार हो, और रोगी चिकित्सक की आज्ञा के अंतर्गत रहे, जरूर बात माने। तीसरी बात, ऐसी जगह जाए जहाँ उसकी चेतना को जागृत किया जाए, जहाँ उसकी एनर्जी सुप्त हो गई है, जहाँ एनर्जी उसकी समाप्त हो गई है। तो एनर्जी तो है लेकिन सुप्त हो गई है भाई। आरती तो वही है ना, बिल्कुल। हमने क्या किया है भाई, इसकी जो चेतना थी, जो ऊर्जा थी, जो एनर्जी थी, वो शांत थी, सुप्त थी। हमने एक माध्यम बना के उसको जागृत किया, मोटिवेट करते हैं। अभी एक है झांसी के, हम अभी चूंकि नाम नहीं लेंगे लेकिन आप जान जाएंगे, तो एक लड़की है, अब उसको हम लगातार मोटिवेट करते हैं क्योंकि वो तमाम बीमारियां हैं, उसको बीमारी वाली कुछ नहीं है, अब उसकी चेतना बिल्कुल सुप्त हो गई है। तमाम तरह के दुख, शोक, तनाव, चिंता, सदमा, उसके ऐसे ऐसे झटके लगे उस बालिका को, कुछ ससुराल पक्ष से, कुछ कहीं से, कुछ कहीं से। तो अब हम उसको लगातार उसको चेतना के रूप में जागृत कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप में कहीं न कहीं लिखते रहते हैं, बेटा और आगे बढ़ो, बेटा और आगे बढ़ो। तो जहाँ पर ये ध्यान देने की आवश्यकता है, ये इस पर कोई ध्यान नहीं देता। कोई डॉक्टर काम नहीं करता है, कोई काम करना भी नहीं चाहता है, और लोग करवाना भी नहीं चाहते हैं। आपने आज्ञा मानी, आप पूरी तरह शरणागति में हो गए, चाहे हमने कहा हो, चाहे डॉक्टर अनुराधा ने कहा हो, चाहे गीतांजलि ने कहा हो, चाहे ज्योति ने, जितने लोगों ने आपको सुझाव दिया उसको माला। और अजय जी को क्या कहना है, मैं फिर से बता रहा हूँ ना, हर चीज़ का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। अजय जी की जब मैंने चोटी देखी, जब तिलक देखा, मैं समझ गया कि ये व्यक्ति सनातनी है, ये व्यक्ति अपने परंपरा को मानने वाला है, इसका हित होना ही होना है। अब वो हो गए। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा इसी क्रम में, थोड़ा वीडियो और बड़ा हो जाएगा। अजय जी को बड़ी शिकायत थी आरती से, गुरु जी ये सुनती नहीं है, गुरु जी ये करती नहीं है। अब शिकायत रह गई है को? नहीं, अब नहीं है। कहाँ गई शिकायत? ये अब कोई कर दे कि दूसरा कोई कर दे, नहीं होगा। ये करेगी बालिका तो इसको फायदा मिलेगा, ये करेगी तो इसको मिलेगा, आप करेंगे तो आपको, मैं करूँगा तो मेरे वाला किया थोड़ा जरूर आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि आप मेरे से पक्का, इसमें नियम है, हम करेंगे तो जरूर मिलेगा। तो आप व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है, चाहे जो करे। और जैसे आरती ने अपना अभ्यास बढ़ाया, आज 3.8 आ गया, मुझे भगवान चाहेगा तो अगला मैं उम्मीद किए बैठा हूँ कि 2.8 आ जाएगा, और जहाँ नीचे आएगा धीरे धीरे करके सब ठीक। तो इसी तरह बेटा बनाए रखना है आरती, ठीक है ना? बहुत अच्छा।